नमस्कार विद्यार्थियों, रुद्रदेव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको जीके, राजस्थान जीके में मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको अमर सिंह पढ़ा रहा हूँ। महाराणा प्रताप बढ़ा दिया और महाराणा प्रताप के बाद उसका पुत्र अमर सिंह, ये 1597 ईस्वी अर्थात महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी को। तो 1597 ईस्वी से और 1620 ईस्वी तक शासक रहा था। कौन? अमर सिंह। इसके आगे भी चाहे तो राणा लगा दो या महाराणा अमर सिंह। महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप का बेटा है कौन? अमर सिंह। अमर सिंह का बेटा कौन है? कर्ण सिंह। ठीक है भाई, 1597 से 1620 ईस्वी। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट जानकारी आती है वो यही है कि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। इसके समय जिस संधि को कराने में अहम भूमिका थी अमर सिंह के पुत्र करण सिंह की। अमर सिंह का पुत्र कौन था? करण सिंह। तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि मेवाड़ मुगल संधि किसके समय हुई? महाराणा अमर सिंह के समय। लेकिन उस संधि को कराने में अहम भूमिका किसकी थी? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह कौन था? अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह था। ठीक है भाई। इसमें देखिए, इस संधि में कहा गया कि दरबार में मेवाड़ युवराज कर्ण उपस्थित होगा। दरबार में मेवाड़ युवराज कर्ण उपस्थित होगा। ये यहाँ से शर्त है। सबसे पहले बात आती है संधि की शर्त है। शर्त ये कि दरबार में मेवाड़ युवराज कर्ण उपस्थित होगा। युवराज कर्ण को 5000 का दूसरी शर्त, युवराज कर्ण को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा या 5000 का मनसबदार दिया जाएगा। मेवाड़ के किले की मरम्मत, मेवाड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी।
या तो चलो मेवाड़ का किला लिख दिया, या फिर मेवाड़ में इंपॉर्टेंट चित्तौड़ किला। तो चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी, अर्थात मेवाड़ वाले इस किले की मरम्मत नहीं करवा सकेंगे, अर्थात पूर्ण रूपेण किला स्वतंत्र नहीं है, अर्थात मुगलों के अधीन है। मेवाड़ से वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाएंगे। अगली शर्त ये थी कि मेवाड़ से वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाएंगे। इस संधि के तहत ये जो संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी को, ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेषकर क्या ध्यान रखना है, शर्तें, और शर्तें कौन कौन सी है, देखिए, दरबार में मेवाड़ युवराज कर्ण सिंह उपस्थित होगा। युवराज कर्ण सिंह को 5000 का मनसब दिया जाएगा या बनाया जाएगा। चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी और वैवाहिक संबंध मेवाड़ से नहीं बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट संधि की शर्तें थी। हरिदास झाला और एक व्यक्ति शुभकरण, ये 2 व्यक्ति मेवाड़ मुगल की संधि का प्रस्ताव लेकर के कौन गए थे, ये 2 व्यक्ति गए थे। मेवाड़ मुगल संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे हरिदास झाला और शुभकरण, दोनों संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। जब ये शर्तें हुई कि दरबार में मेवाड़ युवराज कर्ण उपस्थित होगा, क्योंकि अमर सिंह ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं कभी, जिस प्रकार मेरे पिता अर्थात महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है, उसी प्रकार मैं भी मुगलों की अधीनता क्या नहीं करूंगा, स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन माना को नहीं, कर्ण सिंह, अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह, ठीक है। तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को संधि हुई, मेवाड़ मुगल संधि। दरबार में मेवाड़ युवराज कर्ण सिंह उपस्थित होगा। युवराज कर्ण को या कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। मेवाड़ के चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं की जाएगी और मेवाड़ से वैवाहिक संबंध भी नहीं बनाए जाएंगे। ये शर्तें रखी गई। इन शर्तों से दुखी होकर के मेवाड़ महाराणा अमर सिंह ने शासन प्रबंध कर्ण सिंह को दे दिया। किसको दे दिया शासन प्रबंध? इस कर्ण सिंह को शासन प्रबंध दे दिया। कैसे होकर के? दुखी होकर के। किससे दुखी होकर के? इस संधि से दुखी होकर के। कौन? अमर सिंह, क्योंकि अमर सिंह इस संधि के पक्ष में नहीं था। ठीक है भाई। और जब इसको शासन प्रबंध दे दिया तो यह दुखी होकर के और 9 चौकी की पाल नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। अर्थात 9 चौकी की पाल पर चला गया। 9 चौकी की पाल कौन सी झील पर बनी हुई है? राष्ट्रमंद झील। राष्ट्रमंद झील के पास 9 चौकी अर्थात राष्ट्रमंद झील की पाल है 9 चौकी की पाल, जहां जाकर रहने लगा। कौन? महाराणा या राणा अमर सिंह। तो ये अमर सिंह से संबंधित तथ्य। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो छोटे छोटे शासक बचे हुए हैं
उनको मैं एक ही चैप्टर में अर्थात एक ही कालांश में 2 या 3 शासकों को एक साथ करा देता हूँ। क्योंकि अमर सिंह के बाद में कर्ण सिंह, अमर सिंह के बाद में जो शासक बनेगा वो कौन हो गया? कर्ण सिंह। 1620 से और 1628 ईस्वी ये शासक बना है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने कोई ज्यादा विशेष कार्य नहीं किया है। इसमें ज्यादातर जो भी एक तो है उदयपुर में जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया था, जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया था, जबकि पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है भाई, तो इसके ज्यादा कुछ नहीं है। जब मंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया, इसने करवाया कर्ण सिंह के द्वारा, इसके द्वारा कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया। कर्ण सिंह ने और भी बनवाए थे दिलखुश महल, दिलखुश महल, कर्ण विलास महल, ये बनवाए। शाहजहां विद्रोह के समय इस जग मंदिर में ही ठहरा था। शाहजहां जब आपस में इनका जो विद्रोह चल रहा था तो उस विद्रोह के समय, मुगल विद्रोह के समय इस जग मंदिर में ही आकर शरण ली थी। और जग मंदिर कहाँ है? उदयपुर जिले में। और उदयपुर में जो जग मंदिर बने हुए वो कहाँ पर है? एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील में बने हुए जग मंदिर। ठीक है विद्यार्थियों, इस कर्ण सिंह के बाद में अब मैं एक और ले लेता हूं जो है जगत सिंह। अगला शासक है जगत सिंह। इसमें देखिए यहां लिख देता हूं जगत सिंह। और जगत सिंह फर्स्ट 1628 से 1652 ईस्वी, ये जगत सिंह का। ठीक है, इस जगत सिंह ने एक तो जग मंदिर महलों का निर्माण जो ये कर्ण सिंह ने शुरू किया था उसको पूरा किया है। पहला काम तो ये कि जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा किया है। इसने जगत सिंह प्रथम। एक है जगदीश मंदिर बनवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगदीश मंदिर या उसे कहते हैं, जगदीश मंदिर को दूसरा नाम है जगन्नाथ मंदिर। और इस जगन्नाथ मंदिर को जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इंपोर्टेंट के रूप में पूछा जाता है कि स्वप्नों का बना हुआ मंदिर किसे कहा जाता है? स्वप्नों से या सपनों का बना हुआ मंदिर किसे कहा जाता है? इस जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं सपनों से बना मंदिर, सपनों से बना मंदिर। जगत सिंह फर्स्ट के 2 काम हो गए। एक तो जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया, दूसरा है जगदीश मंदिर या जगत मंदिर अर्थात सपनों से बना मंदिर बनवाया गया है। इस मंदिर पर जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी हुई है। इस पर, इस जगन्नाथ मंदिर पर, तो जगन्नाथ मंदिर पर एक जो प्रशस्ति लिखी गई है, ध्यान रखना वो कौन सी प्रशस्ति है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति या जगन्नाथ प्रशस्ति। और जिसके लेखक है कृष्ण भट्ट। जिसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट।
अगर पूछ लिया जाए कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो जगन्नाथ मंदिर पर लिखी गई है उसके लेखक कौन है? कृष्णनाथ भट्ट। कृष्णनाथ भट्ट। तो ये इसमें देखिए 3 शासक पढ़ा दिए गए। इसके बाद में हम पढ़ाएंगे जगत सिंह फर्स्ट के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे अराशी। ठीक है, तो देखिए अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। ठीक है, और ये संधि इसके कारण हुई, किसकी जिद पर हुई? वो अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह की जिद पर हुई थी। जबकि अमर सिंह किसका पुत्र था? महाराणा प्रताप का पुत्र था। ठीक है, ये संधि मेवाड़ और मुगल संधि के नाम से जानी जाती है। इसका समय 5 फरवरी 1615 ईस्वी है। संधि की शर्त हुई कि दरबार में मेवाड़ युवराज कर्ण सिंह उपस्थित होगा, क्योंकि अमर सिंह ने साफ मना कर दिया था इस संधि से कि मैं कभी मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि न मेरे पिता ने सिर झुकाया है और न ही मैं सिर झुकाऊंगा। लेकिन कर्ण सिंह की जिद पर यह संधि हुई। शर्त में ये हुआ कि अमर सिंह ने साफ मना कर दिया मैं दरबार में नहीं जाऊंगा, तो कर्ण सिंह युवराज कर्ण उपस्थित होगा। युवराज कर्ण को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। ठीक है, मेवाड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी, अर्थात मेवाड़ वाले जो चित्तौड़ का किला है मेवाड़ में उसकी मरम्मत नहीं करवा सकेंगे, अर्थात उससे कोई भी कार्य नहीं करवा सकेंगे। इसका मतलब है कि इस किले पर जो पूर्ण रूपेण या मुख्य रूप से अधिकार है वो किनका है? मुगलों का है। इसके बाद में मेवाड़ से वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाएंगे। मुगलों ने यह भी साफ कह दिया था कि अब मेवाड़ से कोई वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाएंगे। इन सभी बातों से दुखी होकर के महाराणा अमर सिंह नौचौकी की पाल पर चला गया। और नौचौकी की पाल कहाँ है? राजसमंद झील पर स्थित है नौचौकी की पाल। ठीक है, और वहां जाकर रहने लगा था। और महाराणा अमर सिंह, ये अमर सिंह हो गया। तो इसके बाद एक प्रश्न ये लिखता है कि मेवाड़ मुगल संधि का प्रस्ताव लेकर कौन गए थे? हरिदास झाला और शोभकरण नामक 2 व्यक्ति प्रस्ताव लेकर गए थे। इसके बाद में अमर सिंह बाद शासक कर्ण सिंह 1628 से 1620 से 1628 ईस्वी तक शासक रहे। इन्होंने कोई ज्यादा विशेष काम नहीं, इन्होंने जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। ठीक है, जिस प्रकार हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो पूर्ण रूपेण करवाया था वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने। तो यही ये है कि जगत मंदिर महलों का निर्माण शुरू किसने करवाया? कर्ण सिंह ने शुरू करवाया, जबकि बनवाया किसने? जगत सिंह प्रथम ने कंप्लीट बनवाए थे। दिल खुश महल कर्ण विलास महल ये कर्ण सिंह के द्वारा बनवाए। इसके बाद में जगन्नाथ प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी। ठीक है, एक तो मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया जो उदयपुर में है, दूसरा जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर बनवाया जिसे स्वप्नों से बना हुआ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी हुई है जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ भट्ट। जिसके लेखक कौन है? कृष्णनाथ भट्ट। तो इस प्रकार अमर सिंह, कर्ण सिंह और जगत सिंह प्रथम ये 3 शासक थे। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें अपने YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक है भाई विद्यार्थियों, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें। नमस्कार दोस्तों।